महाराज जी, महाराज जी, जो हम चाहते हैं हमें ईश्वर नहीं देते तो मन में थोड़ा सा संशय होता है, हम हमें क्यों नहीं दिया, या जैसे हम चाहते थे वैसा देखो, क्यों नहीं एक हुआ? बात मान लीजिए, ये हमारे ईश्वर की दुकान है। क्या दुकान में आप जाकर बोलो ये वस्तु हमें दे दो, वो आपको दे देगा? दुकान में वस्तु लेने के दो अधिकार चाहिए। पहला अधिकार अर्थ का, आपके पास रुपया होना चाहिए तो आप दुकान से वस्तु ले सकते हैं, या आप घर वाले होने चाहिए। घर वाले होने चाहिए तो घर वाले हैं तो आप गए, बोले भैया वो जरूरत है, जरा हमारे वो सामान देना, तो बिना तौल के उतने अपने जितने दे देगा। पैसे से मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि घर वाला है। आप दो में से कौन हो? ना आप हरि के घर वाले बने और ना आपके पास तपस्या रूपी धन है, तो आपकी कामना कैसे पूर्ति हो जाए? आप बोलिए, कैसे पूर्ति हो जाए? मेरे ईश्वर की दुकान में है सबका जीवन खाता। अब आप बोलिए कैसे आपकी कामनाएं पूर्ण हो? आप अनुष्ठान कीजिए, आप तपस्या कीजिए, आप भजन कीजिए और मांगिए, देखिए पूर्ण होती है कि नहीं होती। न तपस्या है, न भजन है, न साधना है, और न हरि को अपना मानते हो, तो फिर किस अधिकार से तुम्हें भगवान दे दे? क्यों दे दे तुम्हें? तुम ही प्यारे हो क्या? पूरा जगत उनका बच्चा है, जड़ चैतन्य सब उनका बच्चा है। तुम तो मांगना जानते हो, लेकिन पशु पक्षी कितनी योनियां जो बेचारे मांगना नहीं जानते, और हरि उनकी पूर्ति करते हैं कि नहीं करते? कौन सा? आप देखो पशु पक्षियों को, देखो कितने स्वस्थ पुष्ट एकदम सुंदर दिखाई देंगे। हरि सबका पोषण करता है, उसका जब चराचर जगत बच्चा है। लेकिन अगर मांग तो मांग दो से ही पूर्ति होती है, या तो तुम्हारे पास धन हो या तुम दुकान वाले के घर वाले हो। तो आप हरि को यदि अपना मान करके प्यार करते हो तो मांगना बनता है, या इतनी तपस्या हो, आपके पास अनुष्ठान हो, जप हो, तो जो मांगोगे वो मिल जाएगा। अब दोनों में से एक भी नहीं है। लोगों को मांगना भी नहीं आता। ठाकुर जी के पास जाते हैं, बोलते मैं एक भोग लगाऊंगा, हमारा काम कर दो। ठाकुर जी से मांगना भी नहीं आता। ठाकुर जी को ठाकुर जी मानो यार, प्रभु को प्रभु मानो, और अपना स्वामी मानो, अपना प्रीतम मानो, अपना यार मानो, तो अभी काम बनने लगे। आप क्या सोचते हो? आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में कितने लोग हैं? 13 13। 13 तुझको अर्पण कर दो। क्या लागे मेरा, अभी सारी बात बन जाए। वो ऐसे रीझता है, जैसे देखो हमने एक बार उदाहरण में बताया था कि जैसे एक पिता मानो 4 बेटे हैं और 4 बेटों को एक एक सेव दिया, पिता ने ही दिया। अब उसमें से एक बेटे ने दौड़ करके गोद पर चढ़कर कहा पापा आप पाओ ना, और पापा के मुंह पे लगा दिया। अब पापा क्या करेंगे? उसके हाथ से सेव ले लिया और अपने हाथ से उसको पवाएंगे। अब जो दुलार इस एक को मिलेगा वो 3 को नहीं मिलेगा। पिता की ही वस्तु तो दियम वस्तु गोविंदम, लेकिन हम दौड़कर भगवान को पहले भोग लगाया और फिर प्रसाद पाया, तो हम भगवान की कृपा पात्र बन जाएंगे। तो हम भगवान को अगर इस तरह से कि हम आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाते, तो भूल मत करो, भगवान को लड्डू पेड़ा नहीं चाहिए। भगवान अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनको तुम्हारा भाव चाहिए। तो भाव है नहीं, प्रेम है नहीं, तपस्या है नहीं, तो कामना क्यों पूर्ति हो? हमें बताओ ना कैसे पूर्ति हो कामना की। अगर हम भगवान से कोई चाह पूर्ति कराना चाहते हैं तो हमें 2 में से एक होना पड़ेगा। या तो भगवान के बनो, पक्का पूरा सबल तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, या तो ये आओ, और या फिर तब करो, और फिर देखो कामना की पूर्ति होती कि नहीं। ऐसे कामना की पूर्ति नहीं होगी। ऐसे भगवान को कोसो मत। संपूर्ण सृष्टि भगवान का बच्चा है, और संपूर्ण सृष्टि को आवश्यक सामग्री भगवान सबको दे रहे। कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको तप करना पड़ेगा, आपको भजन करना पड़ेगा। कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको भगवान से प्यार करना पड़ेगा, तभी आप ले सकते हैं। अरविंद यादव जी, लखीमपुर।